Assalamualaikum. Student, welcome to you Allied School YouTube channel. This video for class 9th subject is mathematics. Dear student, we will learn unit 4 algebraic expression and algebraic formulas. Learning outcome. After watching this lesson, you will be able to define the sort with examples, simplify the sort, add, subtract, multiply and divide the sort. Solve question number 1 to question number 4 of exercise 4.3. Surd. An irrational radical with rational radicand is called surd. अब देखिए इसमें टू टर्म यूज़ हो रही हैं, रेडिकल की और रेडिकेंट की। सबसे पहले देखते हैं रेडिकल क्या होता है और रेडिकेंट क्या होता है। अब आप लोग ने बहुत सारी जगह एक एक्सप्रेशन यूज़ किया होगा, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, एज, ये एक्सप्रेशन है। देखें अब इस रेडिकल एक्सप्रेशन के 3 कंपोनेंट होते हैं। देखें इसमें होता है एक रेडिकेंट होता है, एक इंडेक्स होता है, एक रेडिकल होता है। जो ये ए होता है इसे हम बोलते हैं रेडिकेंट। जो ये स्क्वायर रूट जिसे हम बोलते हैं इसे बोलते हैं रेडिकल सिंबल। तो यहाँ पे कुछ भी हो इसे हम बोलते हैं इंडेक्स या डिग्री। An irrational radical with rational radicand is called surd. Hence ऐसे ही अगर कोई भी नंबर इस फॉर्म में हो n a का स्क्वायर रूट, यानी n क्या है, इंडेक्स है, a क्या है, कोई भी जिसे हम रेडिकेंट बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे a रैशनल नंबर होना चाहिए हमेशा, और जब इसका रिज़ल्ट आएगा इज़ इनरैशनल। फॉर एग्जांपल 7 का स्क्वायर रूट, 3/2 का स्क्वायर रूट, 5 का क्यूब रूट। अब देखें ये 7, 3/2, 5 रैशनल नंबर है। जब मैंने इसका स्क्वायर रूट या क्यूब रूट लिया ये इनरैशनल बन गया है। एवरी शॉर्ट जो होता है वो इनरैशनल नंबर होता है, लेकिन एवरी इनरैशनल नंबर जो है वो शॉर्ट नहीं होता। ऐसे ही हम देखते हैं पाई का स्क्वायर रूट। अब देखें पाई यहाँ पे इनरैशनल नंबर है, लेकिन ऊपर कंडीशन क्या थी, रैशनल नंबर होना चाहिए। जब यहाँ पे इनरैशनल नंबर आ गया तो ये शॉर्ट नहीं है। ऐसे ही एक और एग्जांपल देखते हैं, 3 + 7 का स्क्वायर रूट, इस सारे का स्क्वायर रूट। अब देखें यहाँ पे 3 + 7 का स्क्वायर रूट जो है ये एक इनरैशनल नंबर है। ये इनरैशनल नंबर आ गया इसलिए ये भी शॉर्ट नहीं है। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट को हम सोल्व करते हैं। क्या करना है क्वेश्चन नंबर 1 में, सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट करना है। हमें एक एक्सप्रेशन देगा, उसे हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में यानी लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है उससे। अब पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है 180 का स्क्वायर रूट। सबसे पहले 180 की हम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 9s are 18, 0 as it is, 2 4s are 8, 1 कैरी 10 बन जाएगा, 2 5s are 10। अब लास्ट में 5 आ गया है तो ये 2 पे नहीं जा सकता। अब 3 पे करेंगे, 3 1s are 3, 1 कैरी, 3 5s are 15। अब अगेन 3 पे 3 5s are 15, अगेन 5 पे 5 1s are 5। अब इसे यहाँ पे राइट कर देते हैं 180 की जगह। क्या क्या फैक्टर आए हैं, 2 × 2
मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब देखें, अब 2 दो बार है तो 2 का पावर 2 की पावर 2। अब 3 भी पेयर बनता है तो 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट अलग अलग कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर, इस सारे का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर रूट। अब आपको पता है स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 होती है। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर रूट। 3 2 जार 6, 5 का स्क्वायर रूट एज इट इज़, ये आंसर है। पार्ट 4 करते हैं इसका। अब 96 x की पावर 6 y की पावर 7 z की पावर 8 सारे का स्क्वायर रूट। लेकिन यहाँ पे देखें इंडेक्स 5 दिया हुआ है तो यहाँ पे स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/5 बन गई है। उसे हम फिर स्क्वायर रूट नहीं बोलेंगे, 1/5 पावर बोलेंगे। अगर 2 होती है तो कुछ भी ना होता तो 1/2 होता स्क्वायर रूट की वैल्यू। अब सबसे पहले 96 की फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 4 जार 8, 1 कैरी 2 8 जार 16, 2 2 जार 4, 2 4 जार 8, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 6 जार 12, 2 3 जार 6, 3 1 जार 3। अभी इसे यहाँ पे हम राइट कर देते हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब x की पावर 6, y की पावर 7, z की पावर 8, इस सारे की पावर कितनी बन जाएगी 1/1/5। अब देखें 2 कितनी बार है, 5 बार है और इसकी पावर भी कितनी है 1/5। तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3। अब यह देखें हमने यहाँ पे कैंसिल करना है इस 5 को इस 6 से, तो कैंसिल नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे रूल लगाएंगे एक्सपोनेंट जब सेम हो तो पावरें ऐड हो जाती हैं, सेम एज इट इज़। x की पावर 5 मल्टीप्लाई x। देखें ये अब एक्सपोनेंट सेम है, पावरें डिफरेंट हैं। देखें जब रूल लगाएंगे x एक बार हम राइट कर सकते हैं और पावरें आपस में ऐड हो जाएगी 5 और 1 6, सेम एज इट इज़। इधर भी y की पावर 5 करेंगे और मल्टीप्लाई y की पावर 2, z की पावर 5 करेंगे मल्टीप्लाई z की पावर 3 होल की पावर 1/5। 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1/5 मल्टीप्लाई x की पावर 1/5। यहाँ पे थोड़ी 5 साथ आएगा। x 1 की पावर 5 मल्टीप्लाई y की पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5 मल्टीप्लाई y की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/5 मल्टीप्लाई z की पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5
मल्टीप्लाई जी की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/5। अब जो कैंसिल होते हैं कैंसिल, ये 5 से 5 कैंसिल, इस 5 से ये 5 कैंसिल, इस 5 से ये 5, इस 5 से। अब जो बचे है रिमीनिंग उसे हम लिख लेते हैं। 2 बच गया है मल्टीप्लाई 3 की पावर 1/5 मल्टीप्लाई एक्स की पावर 1/5 मल्टीप्लाई वाई की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/5 मल्टीप्लाई जी की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/5। अब देखें जिसकी पावर 1/5 नहीं उसे हम एक साथ राइट कर लेते हैं। 2 की पावर, फिर x है, फिर y है, फिर ये z है। तो जिनकी पावर 1/5 है उन्हें आपस में साथ राइट कर लेते हैं। अब देखेंगे 3 एज इट इज़। अब कोई भी चीज़ 1 और समथिंग आ जाए पावर में तो हम उसको स्क्वायर रूट, क्यूब रूट ऐसे इंडेक्स ऊपर लिख सकते हैं। अब देखें यहाँ पे 1/5 है, इस क्वेश्चन में भी इंडेक्स 5 था तो हम इसका भी इंडेक्स 5 राइट कर सकते हैं। अब यहाँ पे x है तो x एज इट इज़ आ जाएगा। अब देखें यहाँ y की पावर 2 है, अब यहाँ पे y की पावर 2 लिखेंगे, लेकिन जो 1/5 है वो इंडेक्स है। तो z है नेक्स्ट, z की पावर 3 है तो यहाँ पे z की पावर 3, और 1/5 जो होता है वो इंडेक्स में चला जाएगा, ये इंडेक्स में आ गया 5, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। ये भी सिंप्लीफाई करना है सेम एज इट इज जैसे अभी किए है। क्वेश्चन नंबर 1 के जो रिमेनिंग पार्ट है वो आपने खुद करने हैं, आपका होमवर्क है। 18 का स्क्वायर रूट ओवर 3 का स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर रूट। सबसे पहले 18 की फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 9 आर 18, 3 3 आर 9, 3 1 आर 3। यहाँ पर ऐड करते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 ओवर 3 का स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर रूट, इस सारे का। अब स्क्वायर रूट अलग अलग कर लेते हैं सबका। 2 का स्क्वायर रूट, 3 का स्क्वायर रूट, 3 का स्क्वायर रूट ओवर 3 का स्क्वायर रूट 2 का। अब 3 के स्क्वायर रूट से ये 3 का स्क्वायर रूट कैंसिल, ये 2 के स्क्वायर रूट से 2 का स्क्वायर रूट कैंसिल, 3 का स्क्वायर बच गया है, स्क्वायर रूट बच गया है, ये आंसर है। पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं। 243 x की पावर 5 y की पावर 10 z की पावर 15, और इंडेक्स कितना है इसका, इंडेक्स है 5। सबसे पहले 243 की फैक्टराइजेशन करते हैं। 3 7 आर 21, 3 8 आर 24, 3 1 आर 3, 3 2 आर 6, 2 कैरी 3 7 आर 21, 3 9 आर 27, 3 3 आर 3 1 आर। फिर यहाँ पे ऐड कर लेते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, एक्स की पावर 5, वाई की पावर 10, जी की पावर 15, सारे की पावर 1/5। नो, अब कितने 3 है 5, 3 की पावर 5 बन जाएगा, एक्स की पावर 5, वाई की पावर 10, जी की पावर 15,
सारे की पावर 1/5। अब 1/5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5, x की पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5, y की पावर 10 मल्टीप्लाई 1/5, z की पावर 15 मल्टीप्लाई 1/5। 5 1 जार, 5 3 जार, 5 1 जार, 5 2 जार, 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5, 3 इधर x बच जाएगा, y की पावर यहाँ पे 2 है तो 2 आ जाएगा, z यहाँ पे 3 बच गया तो 3, ये आंसर है। अब पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। 4/3 4/5 है। इंडेक्स 3 है, 125 125 की फैक्टराइजेशन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 5 2 जार 10, 2 कैरी 25 बन जाएगा, 5 5 जार 25, 5 5 जार 25, 5 1 जार 5, यहाँ पर ऐड कर रहे हैं 4/5, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 3 इंडेक्स 4/5, 5 की पावर 3 राइट कर सकते हैं, इस सारे की पावर 1/3, 4/5, 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, 3 से 3 कैंसिल, 4/5 मल्टीप्लाई 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, 4 बच गया, ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 1, 45 का स्क्वायर रूट माइनस 3, 20 का स्क्वायर रूट प्लस 4, 5 का स्क्वायर रूट। 45 की फैक्टराइजेशन करते हैं। 3 1 जार 3, 1 कैरी 3 5 जार 15, 3 5 जार 15, 5 1 जार 5, 20 की करते हैं। 2 10 जार, 2 5 जार 10, 5 1 जार। अब 5 की करने की ज़रूरत नहीं है। 45 3 क्रॉस 3 क्रॉस 5 स्क्वायर रूट 3, 20 की जगह लिखते हैं 2 क्रॉस 2 क्रॉस 5 प्लस 4 5 का स्क्वायर रूट। अब पेयर 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 प्लस 4 5 का स्क्वायर रूट, 3 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर रूट, अलग अलग कर रहे हैं स्क्वायर रूट। 3 इंटू 2 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर रूट प्लस 4 5 का स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 3 5 का स्क्वायर रूट, 3 इंटू स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 2 5 का स्क्वायर रूट प्लस 4 5 का स्क्वायर रूट, 3 5 का स्क्वायर रूट, 3 2 जार 6 5 का स्क्वायर रूट प्लस 4 5 का स्क्वायर रूट। अब देखें सबसे में से क्या कॉमन है, 5 का स्क्वायर रूट कॉमन ले लेते हैं। इसके साथ 3 है, 3 माइनस 6 प्लस 4, पहले प्लस का अमल करते हैं एडिशन का। 4 और 3 7 माइनस 6, 5 का स्क्वायर रूट, 7 में 6 गया 1, 1 को 5 के स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो
5 का स्क्वायर रूट आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3, 3 का स्क्वायर रूट इंटू 2 इंटू 3 का स्क्वायर रूट प्लस 3 इंटू 3 का स्क्वायर रूट ब्रैकेट क्लोज। देखें 3 का स्क्वायर रूट, अब देखें 3 का स्क्वायर रूट एज इट इज, एक चीज़ नोट करें, यहाँ 3 का स्क्वायर रूट भी है, यहाँ भी 3 का स्क्वायर रूट है, सिर्फ इसका साथ जो नंबर है इनके साथ वो चेंज है, यहाँ 2 है यहाँ 3 है, 3 और 2 5, 3 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब देखें बाहर 3 का स्क्वायर रूट है, अंदर भी 3 का स्क्वायर रूट है, तो 5 इंटू 3 का स्क्वायर रूट, एक इसकी पावर एक इसकी पावर, तो पावर कितनी बन जाएगी 2। देखें 3 का स्क्वायर रूट इंटू 3 का स्क्वायर रूट ऐसे आएगा। अब एक इसकी पावर है एक इसकी पावर है, तो यह पावर 1 और 1 2 बन जाएगा। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल, 5 इंटू 3, 5 3 ज़ा 15, यह आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, पार्ट 1, 3 प्लस 3 का स्क्वायर रूट 3 माइनस 3 का स्क्वायर रूट। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा 4.1 में, a प्लस बी a माइनस बी, यानी ये दोनों सेम हो, a सेम b, कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं ये, और दरमियान में सिर्फ साइन का डिफरेंस हो तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाता है। यानी इधर ये देखें a प्लस 3 का स्क्वायर रूट, इधर भी 3 का स्क्वायर रूट है, लेकिन साइन का डिफरेंट है, तो 3 का स्क्वायर a का स्क्वायर माइनस फार्मूले वाला 3 का स्क्वायर रूट, इस सारे का स्क्वायर सेम एज इट इज़ फार्मूला यूज़ किया है, 3 3 ज़ार 9 माइनस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल, -3, 9 में 7 गया 6, ये आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं, 5 का स्क्वायर रूट प्लस 3 का स्क्वायर रूट, इस सारे का स्क्वायर। अब आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी पहले, फार्मूला a प्लस बी होल का स्क्वायर, a प्लस बी होल का स्क्वायर इक्वल होता है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अब यहाँ पे यही फार्मूला यूज़ करेंगे। अब a की जगह यहाँ पे 5 का स्क्वायर रूट आया हुआ है और b की जगह 3 का स्क्वायर रूट। अब जब इनको इस फार्मूले को ओपन करेंगे तो a का स्क्वायर बनेगा, यानी 5 का स्क्वायर रूट सारे का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला, a की जगह 5 का स्क्वायर रूट है और b की जगह 3 का स्क्वायर रूट है प्लस b का स्क्वायर रूट, b का स्क्वायर मीन 3 का स्क्वायर रूट, इस सारे का स्क्वायर। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल, 5 बन जाएगा प्लस 2। अब ये दोनों को हम एक स्क्वायर रूट में राइट कर लेते हैं, 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल, 3 बच जाएगा। अब देखें 5 और 3 8 प्लस 2 5 3 ज़ा 15, ये आंसर है। अब पार्ट नंबर 5, x प्लस वाई, एक्स का स्क्वायर रूट वाई का स्क्वायर रूट इंटू एक्स का स्क्वायर रूट माइनस वाई का स्क्वायर रूट एक्स प्लस वाई इंटू
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए यहाँ पे भी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी रियल नंबर सेम होने चाहिए, दरम्यान में साइन का डिफरेंस होगा तो ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। अब देखें ये दोनों सेम है लेकिन साइन डिफरेंट है, तो एक्स का स्क्वायर रूट सारे का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर रूट सारे का स्क्वायर रूट स्क्वायर होल ब्रैकेट एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखें ये दोनों सेम है, साइन डिफरेंट है, अगेन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए यहाँ पे यही आइडेंटिटी यूज़ की है। अब आगे देखें यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ वाई स्क्वायर है तो यहाँ पे भी वाई स्क्वायर है, दरमियान में साइन का डिफरेंट है, तो अगेन एक्स स्क्वायर इस सारे का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इस सारे का स्क्वायर। अब 2 2 4 एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4, यह आंसर है। रिमेनिंग पार्ट 4.3 के ये आपका होमवर्क है, पहले आप इसे रफ में करेंगे, फिर आप इसे नीट नोटबुक पे होमवर्क करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट्स करके पूछ लीजिएगा, या मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं आप। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।